अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिफ्थ क्लास है। फोर्थ क्लास तक हम कर चुके हैं। पहले क्लास में हमने सिंपल टेंसेस किए, सेकंड में हमने जो है वो इम्पेरेटिव किए, थर्ड में हमने जो है वो थर्ड क्लास में हमने किए थे डिजायर टेंसेस, फोर्थ में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स किए थे और हमने पास्ट या फिर रिएक्शन किया था। आई होप कि वहां तक सारी चीजें आपकी पक्की हो चुकी होंगी। जो मैंने कहा था, जो टिप्स आपको दी थी, जो एडवाइस दी थी आपको, आई होप कि आप लोग उस पे जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे और आप लोग अपना पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि वो चीजें सारी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं, ठीक है, या पक्की हो जाएं आपकी, ठीक है। आज हमारी फिफ्थ क्लास है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रोग्रेसिव भी कैसे है कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस भी कहते हैं, और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रोग्रेसिव देखें, प्रोग्रेस से आपको क्या समझ आ रहा है, कोई चीज प्रोसेस में, ठीक है। कंटिन्यूअस, कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है। अगेन मैं वही कहूंगी कि आपने थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्म करके सोचना है कि ये टेंसेस में किस तरह इस्तेमाल होगा, ये क्या हो सकता है, ठीक है जी। तो भाई प्रोग्रेसिव टेंसेस देखें, पहले इसका हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे, ठीक है। हर टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रोग्रेसिव में सबसे पहले हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट, इसकी डेफिनेशन है प्रेजेंट मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है और उस एक्शन का मिडिल चल रहा है, यानी कि वो काम अभी प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी हो रहा है, इन प्रोसेस है। रहा, ये जो वर्ड रहा है ना, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, ये जो रहा है ना, ये बताता है कि ये काम इन प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे चलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का देखें फॉर्मूला। देखें, सब कुछ वैसे ही आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है। सब्जेक्ट लगाया आपने इज एम आर, यहाँ पे डू डज नहीं डिड, ये नहीं लगेगा, इज एम आर, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। आईएनजी फॉर्म क्यों लगेगी, क्योंकि देखो जब भी कोई हमें ये बताना होता है ना कि कोई काम हो रहा है, इन प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है वो भी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जो आईएनजी फॉर्म है ना वर्ब की, ये बताती है कि अच्छा ये काम अभी हो रहा है, इन प्रोसेस है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका इज एम और आर आ गया, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या सब्जेक्ट जो भी होगा उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि डू डज पे, डू डज जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था, जब ही शी या कोई नाम होता था तो डज लगता था और बाकी में डू लगता था। इसी तरह इधर भी मैं आपको भी समझाती हूँ क्या है, ठीक है चीज। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने इज एम या आर कैसे पता चले, तो देखिए मेरी बात सुने, सिंगल सब्जेक्ट होगा ना जब, जैसे कि आई, ठीक है, या देखिए आई होगा तो आप लगाएंगे एम, ठीक है, आई एम, आपने हमेशा से यही सुना होगा। शी, ही या कोई नाम होगा तो इज लगेगा, ठीक है। शी, ही या कोई नाम होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज होगा। आई के साथ एम लगेगा, सिर्फ आई के साथ ही एम लगेगा। बाकी यू, दे, इट, सॉरी, बाकी यू, दे, और हाँ यू दे के साथ आर लगेगा। इस जो है वो सॉरी उसमें भी लग सकता है, ही शी कोई नाम या फिर कोई चीज, जैसे कि सब्जेक्ट में अगर इट होगा तो इट के साथ भी इज लगता है, ठीक है। या फिर कोई चीज होगी या कोई जानवर, किसी आप एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी आप इज लगा सकते हैं। और इसके साथ आर भी लगता है अगर आप किसी दो तीन एनिमल्स की मिला के बात कर रहे हैं सब्जेक्ट में, आप कोई भी चीज लगा, कोई भी वो बंदा या वो चीज लगा सकते हैं जो वर्ब की रिसीवर है, यानी कि जो काम करेगी, ठीक है, वर्ब जिस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और फिर देखें सब्जेक्ट में जब आई होगा तो एम लगेगा, ये तो आपको जाहिर से बता पता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और सब्जेक्ट में ही शी या कोई नाम या फिर किसी एनिमल का नाम या किसी चीज का नाम तो इज लग सकेगा, इज लगेगा, ठीक है। आर तक कब लगेगा, दे में प्लूरल है, दे प्लूरल होगा, ठीक है। और यू में लगेगा, यू भले ही प्लूरल नहीं होता लेकिन यू के साथ आर ही लगता है, ठीक है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा यू इज, यू एम, ठीक है, यू के साथ आर ही लगता है, यू को इसमें प्लूरल में नहीं गिना जाता लेकिन इसके साथ आर ही लगता है। जबकि दे के साथ आर लगता है तो वो प्लूरल है, दे जो है दे दो से ज्यादा बंदों की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट में लिया आई, ठीक है,
आई लिया है तो मैंने कौन सा लूंगी इसमें, एम लूंगी, जाहिर है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा आई इज या आई आर, ठीक है। एम ले लिया मैंने, आई एम। वर्ब मैं कौन सा लगाऊं, वर्क, ठीक है, वर्क काम, ठीक है। वर्क आगे आईएनजी लगाना है, वर्किंग, ठीक है। आई एम वर्किंग, वर्किंग, ठीक है। मैं काम कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मैं काम कर रही हूँ, काम चल रहा है अभी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, ना ही मैं शुरू करूंगी, ना ही मेरा काम हो चुका, बल्कि वो अभी इन प्रोसेस है, हो रहा है, ठीक है। तो जो है वो वर्किंग, ठीक है, आई एम वर्किंग। अब ऑब्जेक्ट में अगर मैं मार्केट लगा दूं तो इन द मार्केट, मैं मार्केट में काम कर रही हूँ, या मैं घर में काम कर रही हूँ, या मैं मार्केट में काम कर रही हूँ, तो आई एम वर्किंग इन द मार्केट, ठीक है। तो आप मैं फिलहाल आई एम वर्किंग इसको सिंपल रखती हूँ, आई एम वर्किंग, ठीक है। या यहाँ पे सब्जेक्ट में लगाती हूँ इट, ठीक है, इट लगा दिया। इट के साथ क्या आएगा, इज। इट के साथ ना एम आता है ना आर आता है, ठीक है, इज आ गया, इट इज। वर्ब में मैंने लगाया रेन, आईएनजी लगा दिया, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, सही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। आप जब बारिश की बात करते हैं ना कि बारिश हो रही है, तो आप सिर्फ रेनिंग नहीं कहते, इज रेनिंग या इट इज क्या कहते हैं, सिर्फ रेनिंग नहीं कहते, इट लाजमी लगाते हैं। जबकि उर्दू में अगर आप बोलेंगे तो इट की कोई इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है, मीनिंग में नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इट, यहाँ पे ले लिया मैंने इज, वर्ब मैंने ले लिया रेन, आईएनजी, इट इज रेनिंग, ठीक है। फिर अगर सब्जेक्ट में इट, फिर इज, फिर नॉट आएगा, ठीक है, इज एम आर लगेगा, कुछ भी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, फिर नॉट लगेगा, ठीक है, सेम वैसा ही है, बस नॉट लग जाएगा, नेगेटिव का सेंटेंस है, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। इज, फिर इज पहले आ जाएगा, लेकिन जब भी आप सवाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, चाहे डू डज हो, डिड हो, इज एम आर हो, वॉज वर्ब हो, कुछ भी हो, वो पहले आ जाएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आप सवाल कर रहे हैं इसलिए इज, फिर सब्जेक्ट आएगा इट, इज इट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रेनिंग, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इज नॉट इट, सब्जेक्ट में इट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इज नॉट इट रेनिंग, या इसको आप सब्जेक्ट पहले कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इज इज इट नॉट रेनिंग, या अगर आप इज और नॉट को एक साथ रखना चाह रहे हैं तो इज नॉट को मिला दें, ठीक है, इजंट, आई एस एन और फिर एपोस्ट्रोफी लगा के टी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म मिला के इसको ये बोलते हैं इजंट, ठीक है, इजंट इट रेनिंग, ठीक है, क्या बारिश नहीं हो रही। इसी तरह अगर मैं बोल रही थी आई एम वर्किंग, ठीक है, या मैं सब्जेक्ट में लगाऊं दे, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, दे एम या दे इज नहीं होगा, ठीक है, दे आर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, आर दे वर्किंग, आर दे नॉट वर्किंग, या आर नॉट दे वर्किंग, एक ही बात है, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है ये, प्रोग्रेसिव टेंसेस सबसे बहुत ज्यादा इजी होते हैं ये, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी सब्जेक्ट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है शी, इज कब लगता है जब सब्जेक्ट में ही, शी या फिर कोई नाम होता है, या फिर किसी का, किसी एनिमल का नाम या कोई चीज का नाम हो, या फिर इट हो, ठीक है। तो आ गया इज, शी इज वर्किंग, आईएनजी लगा, वर्किंग इन द एटिक, ठीक है, वो एटिक में काम कर रही है, ठीक है। दे आर नॉट, दे आया इसलिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, आर, इज नहीं लगा क्योंकि इज सिंगुलर में लगता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट में मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अगर कोई किसी एनिमल का नाम हो या किसी चीज का नाम हो तो भी सिंगुलर हो, ठीक है। सिंगल अगर कोई पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप तो इज लगाएंगे, ठीक है, वरना फिर आर लगेगा, अगर दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है तो आर लगेगा, ठीक है। दे, दे कौन होते हैं, वो दो से ज्यादा हैं या दो हैं, ठीक है, ठीक है। दे आर नॉट, आर लग गया, नॉट लग गया क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है। प्लानिंग, वैसे प्लान की एग्जांपल PLAN होती है, लेकिन आईएनजी जब लगेगा तो डबल एन हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग पिकनिक, वो पिकनिक प्लान नहीं कर रहे, ठीक है। एम, एम पहले क्यों आया,
क्यों? क्योंकि सवाल हो रहा है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और यही तीनों अगर सवाल हो रहा होगा तो इनमें से जो भी आप यूज कर रहे हैं वो पहले आ जाएगा। एम पहले आ गया। एम क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट में ऑब्वियसली आई होगा जब भी एम लगा होगा। एम आई हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुपाना। हाइड की वैसे स्पेलिंग होती है HIDE, ठीक है, हाइड करना कोई चीज। लेकिन आईएनजी लगा तो ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, हाइडिंग समथिंग, क्या मैं कुछ छुपा रही हूँ, ठीक है। इज नॉट, इज पहले आ गया, क्यों? क्योंकि ये सवाल हो रहा है और सवाल में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इज नॉट, इज नॉट को मिला के इजंट। मशीन, मशीन आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। वर्किंग, वर्किंग आपने लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप पहले भी लगा सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले भी लग सकता है, ठीक है। इज नॉट मशीन, सब्जेक्ट की जगह मैंने लगाया मशीन, ठीक है। मशीन कोई चीज है, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट में कोई चीज भी हो सकती है। इज नॉट मशीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, ठीक से काम नहीं कर रही, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेम इसी तरह पास्ट प्रोग्रेसिव, तो ये पास्ट में डिड ऑफ एन एक्शन होगा, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो हो रहा था उस वक्त, आप अभी बता अभी रहे हैं आप, लेकिन बता रहे हैं कि वो काम उस वक्त हो रहा था, इन प्रोसेस था, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि मैं कल काम कर रही थी, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं कर रही थी, इन प्रोसेस था काम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से होगा, बस इज एम आर जो है वो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज एम आर आप कभी भी पास्ट में नहीं देखेंगे, ना ही फ्यूचर में देखेंगे। वॉज वर, ठीक है, वॉज और वर ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट प्रोग्रेसिव के, ठीक है। वॉज कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगल हो, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। अगर प्लूरल होगा यानी कि दो बंदों की या दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो वर्ड लग जाएगा, लेकिन ये रूल यू पे अप्लाई नहीं होगा। जब सब्जेक्ट में यू लगेगा ना, यू तुम, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, इस तरह से अगर हम बोलेंगे, ठीक है। यू एक ही बंदे की बात कर रहे हैं हम, तुम्हारी, ठीक है, इस तरह हम बोलेंगे, लेकिन उसके साथ वर्ड लगता है, ये रूल उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बाकी सब में यू के अलावा, सब्जेक्ट यू के अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वॉस लगेगा, और अगर प्लूरल हुआ तो वर्ड लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट में, अब इसी तरह से आप देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें, ठीक है। फिर सॉरी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सॉरी, ठीक है। फिर इसी तरह से सब्जेक्ट वैसा ही है, वॉज वर्ब वैसा ही है, नेगेटिव का सेंटेंस इसलिए बस नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सवाल हो रहा है यहाँ पे इंटेरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, चाहे वो इज एम आर हो, डू डज हो, कुछ भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सवाल में, ठीक है। वॉज वर्ब यानी कि वॉज स्लैश वर्ब कुछ भी हो सकता है इसमें से, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से वॉज वर्ब प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव भी है। तो इसको देखें, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी, शी लगा दिया हमने सब्जेक्ट में। वॉज सिंगुलर है, शी एक लड़की की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ड्राइव, और फिर आईएनजी लगा दिया, ड्राइविंग। ड्राइव की वैसे स्पेलिंग क्या होती है? DRIVE, लेकिन ई पे एंड होने वाले वर्ब आईएनजी में जब बदलते हैं तो आखिर में से ई गायब होकर आईएनजी लग जाता है, ठीक है। शी वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइविंग कर रही थी, वो गाड़ी चला रही थी, ठीक है, वो ड्राइविंग कर रही थी, ठीक है। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। शी वॉज नॉट, नेगेटिव का सेंटेंस है, नॉट आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, शी वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी नहीं चला रही थी। रही थी, यहाँ पे देखें हर जगह आप रही रही सुन रहे होंगे, कोई काम प्रोसेस में था, ठीक है। वॉज पहले आ जाएगा, वॉज क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शी, और शी क्या है? सिंगुलर, इसलिए वॉज ले लिया। वॉज शी ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रही थी? वॉज शी ड्राइविंग अ कार। इसी तरह से वॉज वर्ब पहले आ गया, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसलिए नॉट भी आ गया, वॉज नॉट शी ड्राइविंग अ कार। वॉज नॉट को मिला के बनता है wasn't, WASN' wasn't शी ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चला रही थी? आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। इसकी एग्जाम्पल देख लें, सेम वही एग्जाम्पल है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए। शी वॉज, शी लगा इसलिए वॉज लग गया। वर्किंग इन द एटिक, वो एटिक में काम कर रही थी,
दे, दे लगा तो इसलिए वर्ड लग गया, ठीक है, दे लगा इसलिए वर्ड लग गया, क्योंकि दे जो है वो दो बंदों के लिए होता है या फिर उससे ज्यादा के लिए होता है। दे वर नॉट प्लानिंग पिकनिक, ठीक है, वो पिकनिक प्लान नहीं कर रहे थे, ठीक है, रहे, ठीक है। वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्यों लगा, वॉज भी तो लग सकता था, वर इसलिए लगा क्योंकि दे लगा है, और दे क्या है, प्लूरल है। वॉज पहले आ गया यहाँ पे इंटेरोगेटिव में। वॉज क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, आई क्या है, सिंगुलर, मैं, एक की बात हो रही है, ठीक है। वॉज आई हाइडिंग समथिंग, क्या मैं कुछ छुपा रही थी, ठीक है, यही। वॉज पहले आया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हाइडिंग आपका वर्ब हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, समथिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। वॉज आई हाइडिंग समथिंग, क्या मैं कुछ छुपा रही थी। वॉज नॉट इंटेरोगेटिव, इसलिए वॉज पहले आया और फिर नॉट भी आ गया। वॉज नॉट मशीन वर्किंग प्रॉपरली, वॉज नॉट को मिला के वॉजंट बन जाता है, वॉजंट मशीन, मशीन सब्जेक्ट हो गया, वर्किंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रॉपरली ऑब्जेक्ट, वॉजंट मशीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या मशीन प्रॉपरली काम ठीक से काम नहीं कर रही थी, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में वही होगा, वही है, बस ये फ्यूचर की बात हो रही, ठीक है। आगे फ्यूचर में कोई काम इन प्रोसेस होगा, ठीक है, कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, रहा दोबारा मैंने आपको हाईलाइट किया, कोई काम हो रहा होगा, जैसे हम बोलेंगे हम कभी कहते हैं ना, अभी थोड़ी देर में देखना, क्या कहते हैं, वो फोन यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो रहा होगा, आप बताएंगे कि ये काम इन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सब वैसा ही है, बस आपने प्रेजेंट में क्या था, आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज एम आर था, पास्ट में आपका वॉज वर्ब था, इसमें होगा विल बी, ठीक है, इसमें क्या होगा, विल बी। विल जो है, अगर हम बी को हटा दें तो ये फ्यूचर सिंपल का पूरा जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, विल बी, ठीक है, विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर विल बी, विल फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है, विल कभी भी प्रेजेंट या फिर पास्ट में नहीं लग सकता, ठीक है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मैंने लगाया शी विल बी कुकिंग, ठीक है, कुक वर्ब है, और इसमें हमने आईएनजी लगा दी, कुकिंग, शी विल बी कुकिंग, वो पका रही होगी, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा मतलब इन प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमने नेगेटिव लगाना होगा ना, या फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब में विल बी के दरमियान आपने कोई ना कोई चीज आपने लगा देनी होगी, जैसे सब्जेक्ट में देखें शी, सब्जेक्ट की जगह लाया विल, विल बी के दरमियान क्या आ गया, नॉट आ गया। जैसे हम क्या कहते हैं, डिजायर विद डबल सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे, तो हमने इसी तरह का कुछ पढ़ा था ना, तो सब्जेक्ट फिर विल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शी विल नॉट, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा, विल के साथ नॉट लगता है, बी के साथ नहीं लगता, ठीक है, विल बी के बीच में आपने नॉट लगाया है, ठीक है। विल शी विल नॉट बी कुकिंग, वो पका नहीं रही होगी, ठीक है, रही। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल पहले क्यों आया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और सवाल में ये पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, विल के बाद फिर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, पहले बी नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, विल के साथ सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, विल शी बी, विल शी बी कुकिंग, क्या वो पका रही होगी। सेम इसी तरह विल के साथ नॉट लगेगा, बी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ठीक है, आप किसी भी टेंस में जाके देख लें, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। सेम, विल नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मिस्टेक है, आपने लिखना है, ठीक है, विल नॉट शी बी कुकिंग, विल नॉट को मिला के कहते हैं वोंट, ठीक है, WON', वोंट शी बी कुकिंग, क्या वो नहीं पका रही होगी, ठीक है, तो इसमें बी आएगा, मतलब ऐसा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, जो भी, ठीक है, बी ये चीज बताता है। अगर हम बी हटा देना तो मतलब ही पूरा चेंज हो जाएगा, शी विल कुकिंग, ये कोई सेंटेंस नहीं होता, शी विल कुकिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर शी विल लगा के आपने वर्ब लगाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, बी लगेगा उसके बाद ही आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मैं इसकी एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले शी विल बी वर्किंग इन दैट, शी विल बी, अच्छा यहाँ पे देखें, सब आपका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, विल ही है,
जबकि अगर हम प्रेजेंट पास्ट की बात करें तो उसमें प्रेजेंट में 3 थे, इज एम आर, और पास्ट में वॉज वर 2 थे। ये सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करते थे कि क्या सब्जेक्ट होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही सब हेल्पिंग वर्ब है और सारे सब्जेक्ट में यही लगेगा, ठीक है। शी विल बी वर्किंग इन द एटिक, ठीक है, वो एटिक में काम कर रही होगी। दे विल नॉट बी प्लानिंग पिकनिक, ठीक है, वो पिकनिक प्लान नहीं कर रहे होंगे। दे आ गया, लेकिन विल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। फिर तीसरा सेंटेंस, विल आई बी हाइडिंग समथिंग, क्या मैं कुछ छुपा रही होंगी, ठीक है। हर चीज में गी आप सुनेंगे, ठीक है, ये काम हो रहा होगा कुछ भी, ठीक है। विल नॉट को मैं तो कहते हैं वोंट, विल के साथ नॉट क्यों लगा, बी के साथ भी तो लग सकता था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है हमेशा। विल नॉट मशीन बी, देखें मशीन के बाद सब्जेक्ट के बाद भी आया है, ठीक है। वोंट मशीन बी वर्किंग प्रॉपरली, क्या मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही होगी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी प्रोग्रेसिव की क्लास, आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स देखें आपने, सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर है व्हाट इज देयर, ठीक है। इसमें इसकी मीनिंग है, इसमें ये डैश है, ठीक है, ब्लैंक है, इसमें डैश की क्या बात है, मतलब आ, मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी वर्ब आएगा, ठीक है। इसमें जैसे मैं डैश में लगाऊं हंसना, ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है, ठीक है। तो व्हाट इज देयर, इसके मीनिंग ये है, अभी हम इसको फॉर्मूले में देखते हैं। इसका हम सिर्फ एफर्मेटिव ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट की अगर बात करें तो देखिए व्हाट इज देयर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अभी हमने प्रोग्रेसिव में क्या पढ़ा कि इज था, इसमें हेल्पिंग वर्ब में इज एम या आर, ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। व्हाट इज देयर, लाफिंग, लाफ कहते हैं हंसने को, ठीक है, कहका लगाना, ठीक है, वर्ब में हमने लाफ है, आईएनजी लगाते हैं, लाफिंग अबाउट या एट भी कह सकते हैं, व्हाट इज देयर लाफिंग अबाउट कहते हैं आप, ठीक है। व्हाट इज देयर लाफिंग अबाउट, इसमें हंसने की क्या बात है। इसी को पास्ट में करें, इज की पास्ट क्या होती है, वॉज, ठीक है। व्हाट वॉज देयर लाफिंग अबाउट, उसमें हंसने की क्या बात थी, ठीक है, वॉज आ गया। तो व्हाट इज देयर लाफिंग अबाउट, व्हाट वाज देयर लाफिंग अबाउट। अब मैं वर्ब की जगह कोई और सा वर्ब लगाऊं, क्राई, ठीक है, तो आईएनजी लगाऊं क्राइंग, व्हाट इज देयर क्राइंग अबाउट, इसमें रोने की क्या बात है। इज की अगर पास्ट फॉर्म करें, इसी की अगर पास्ट फॉर्म करें तो इस की जगह वॉज आ जाएगा, क्योंकि वॉज पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट प्रोग्रेसिव का। व्हाट वाज देयर लाफिंग अबाउट, ओ सॉरी क्राइंग अबाउट, व्हाट वाज देयर क्राइंग अबाउट, इसमें रोने की क्या बात थी, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। इसमें देखें कुछ अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल्स, व्हाट इज देयर लाफिंग अबाउट, इसमें हंसने की क्या बात है। व्हाट वाज देयर लाफिंग अबाउट, इसमें हंसने की क्या बात थी। व्हाट इज देयर कंप्लेनिंग अबाउट, यहाँ पे आप यहाँ देखिए वर्ब में हर वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब आपके प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब है, प्रोग्रेसिव में आईएनजी फॉर्म लगती है क्योंकि काम इन प्रोसेस होता है। व्हाट इज देयर कंप्लेनिंग अबाउट, इसमें शिकायत करने की क्या बात है। व्हाट वाज देयर कंप्लेनिंग अबाउट, इसमें शिकायत करने की क्या बात थी। तीसरा, व्हाट इज देयर फीलिंग इंसल्ट अबाउट, देखें फील वर्ब है, फीलिंग आ गया, ठीक है, आईएनजी फॉर्म आ गई। व्हाट इज देयर फीलिंग इंसल्ट अबाउट, इसमें बेइज्जती फील करने की क्या बात है, ठीक है, इंसल्ट फील करने की क्या बात है। व्हाट वाज देयर फीलिंग इंसल्ट अबाउट, इसमें इंसल्ट फील करने की क्या बात थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी, बहुत आसान है। इस तरह अगर देखें अच्छा अगर आपको इसका जवाब देना होगा ना व्हाट इज देयर का, आप बोलेंगे देयर इज नथिंग, ठीक है। अगर आप बोलेंगे जैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, आप वो बोल रहे हैं व्हाट इज देयर कंप्लेनिंग अबाउट, आप बोले इसमें नहीं शिकायत करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ये एफर्मेटिव में कहना है, ये तो इंटेरोगेटिव है ना, क्योंकि ये सवाल हो रहा है, ठीक है, व्हाट, तो आप पता है क्या बोलेंगे, आपने बोलना है जैसे आपने मना करना है अगर, या फिर आपने क्या कहते हैं इसको एफर्मेटिव में कहना है, आप बोलेंगे देयर इज नथिंग कंप्लेनिंग अबाउट, इसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। या अगर आपको वजह वाकई बतानी है कि इसमें शिकायत करने की क्या बात थी तो आपका सेंटेंस कुछ और होगा, या आप वजह बताएंगे फिर जाहिर है वो सेंटेंस अलग होगा। अगर आपको ये कहना है कि इसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं थी या फिर इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, आप बोलेंगे देयर इज नथिंग लाफिंग अबाउट,
ठीक है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द गुड ऑफ, क्या फायदा है, क्या फायदा क्या है भाई, ये पूछ रहे हैं आप। ठीक है, यस में क्या अच्छा है। ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर लगाना है सबसे पहले, व्हाट इज द गुड ऑफ, फिर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। आईएनजी फॉर्म क्यों, क्योंकि ये इज और वाज ये हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं यहाँ पर, और ये प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब हैं। व्हाट इज द गुड ऑफ लाफिंग। ठीक है, हंसने, हंसने से क्या फायदा है। ठीक है, या हंसने में क्या फायदा है। व्हाट इज द गुड ऑफ क्राइंग, रोने में क्या फायदा है। हम अक्सर आप किसी से सुनते हैं ना, कोई बड़े छोटे को बोल रहे होते हैं, इसमें रोने का क्या फायदा है, रोने से क्या फायदा होगा। ठीक है, क्या रोने से क्या फायदा था, कुछ भी इस तरह। ठीक है, तो अगर हम व्हाट इज द गुड ऑफ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, व्हाट वाज द गुड ऑफ, तो वाज पास्ट है। ठीक है, इसमें इसका क्या फायदा था, सही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे आप यहाँ पर। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अच्छा, पहले इसका जवाब देख लेते हैं, व्हाट इज द गुड ऑफ बताया। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि सेंटेंस में आप क्या कहते हैं, देयर इज नो गुड ऑफ, कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर वो पूछ रहे व्हाट इज द गुड ऑफ लाफिंग, हंसने का क्या फायदा है, तो आप बोलेंगे देयर इज नो गुड ऑफ लाफिंग, लाफ वर्ब है, आईएनजी फॉर्म, देयर इज नो गुड ऑफ, फिर आप स्ट्रक्चर लगा के अब बस आगे आपने सिर्फ आईएनजी फॉर्म लगानी है, स्ट्रक्चर के आगे सिर्फ आईएनजी फॉर्म लगानी है, और फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो गुड ऑफ लाफिंग, हंसने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पास्ट में ये गलत लिखा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ इसकी जगह वॉज आ जाएगा। देयर वॉज नो गुड ऑफ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देयर वॉज नो गुड ऑफ लाफिंग, हंसने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। व्हाट इज द गुड ऑफ एंड देयर इज नो गुड ऑफ, अब हम सवाल जवाब ये दोनों पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देखें, व्हाट इज द गुड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का क्या फायदा है। देयर इज नो गुड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। अब इसी को पास्ट में करना होगा तो बस आप इसकी जगह वॉज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप इसमें देखें कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा आपको, तो आप इज और इज लगाएंगे और वॉज ही लगाएंगे बस। ठीक है, व्हाट इज द गुड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द मैटर, प्रोलॉन्गिंग मतलब किसी बात को बहुत लंबा कर देना। ठीक है, यानी कि मामले को बहुत बहुत बढ़ा देना। ठीक है, व्हाट इज द गुड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द मैटर, मामला बढ़ाने में या मामले को खींचने में क्या फायदा था, क्या फायदा है। देयर इज नो गुड ऑफ प्रोलॉन्गिंग मैटर, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द गुड ऑफ मिमिकिंग हिम, मिमिक मतलब नकल करना किसी की। ठीक है, उसकी नकल करने का क्या फायदा है। देयर इज नो गुड ऑफ मिमिकिंग हिम, उसकी नकल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक ही सब कुछ एक ही चीज है। यहाँ पे बहुत ही आसान है स्ट्रक्चर ये। ठीक है, बस ये इसमें आप ये पूछ रहे हैं किस चीज, इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा नहीं है। सही है, जो आप अक्सर सुनते रहते हैं डेली रूटीन में। व्हाट इज द हार्म इन, ठीक है, क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या हर्ज है, अभी हम पढ़े थे क्या फायदा है, अब हम पढ़ेंगे क्या हर्ज है। ठीक है, व्हाट इज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन, फिर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, सेम वही फॉर्मूला है। फिर अगर पास्ट की बात करें तो इसकी जगह वाज लग जाएगा, व्हाट वाज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने लगा दी लाफिंग। ठीक है, व्हाट इज द हार्म इन लाफिंग, हंसने में क्या हर्ज है, हंसने में क्या जा रहा है, आप इस तरह बोलते हैं ना उर्दू में, इसमें क्या जा रहा है, इसमें क्या हर्ज है, इससे क्या होगा, तो ये है। ठीक है, व्हाट इज द हार्म इन लाफिंग, या व्हाट इज द हार्म इन कंप्लेनिंग, शिकायत करने में क्या हर्ज है। ठीक है, अब देखें, उसमें आप कह रहे थे व्हाट इज द गुड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का क्या फायदा है, का बोल रहे थे आप, यहाँ पे आप कह रहे हैं इसमें क्या हर्ज है, में बोल रहे हैं तो इसलिए हार्म इन होगा। ठीक है व्हाट वाज द हार्म इन लाफिंग, हंसने में क्या कहते हैं, आप इसको वो कर देंगे, क्या कहते हैं, पास कर देंगे, इसको वॉज कर देंगे। व्हाट वाज द हार्म इन लाफिंग, हंसने में क्या हर्ज था। ठीक है, क्या हर्ज है या क्या हर्ज था, पास्ट में हम इस तरह कर देंगे। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन, आप इसका जवाब दे रहे हैं कोई हर्ज नहीं, देयर इज नो हार्म इन लाफिंग, देयर इज नो हार्म इन, आपने स्ट्रक्चर लगाया, आगे आईएनजी फॉर्म लगा दी। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन लाफिंग, हंसने में कोई हर्ज नहीं है। या देयर वॉज, ठीक है, यहाँ पे वॉज आएगा पास्ट में, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी। देयर वॉज नो हार्म इन लाफिंग, हंसने का कोई फायदा नहीं था, ओ सॉरी, कोई हर्ज नहीं था हंसने में। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, देयर इज नो हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन, एंड देयर इज नो हार्म इन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट इज द हार्म इन गोइंग देयर, वहां जाने में क्या हर्ज है, आपने सवाल किया, जवाब, देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर, वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द हार्म इन प्रोलॉन्गिंग द मैटर, मामले बढ़ाने में क्या हर्ज है, देयर इज नो हार्म इन प्रोलॉन्गिंग द मैटर, मामले बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है।
इसी तरह व्हाट इज द हार्म इन मिमिकिंग हिम, उसकी नकल करने में क्या हर्ज है, आपने सवाल किया, ठीक है। अच्छा, इसी को पास्ट में करना हो तो आप क्या कहते हैं, व्हाट वाज द हार्म इन, ठीक है। इसकी जगह बस वॉज कर देना। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी जो है वो इज एम आर या वॉज वर इसकी टेंशन नहीं लेनी, इज और वॉज लगाना है बस। देयर इज नो हार्म इन मिमिकिंग हिम, उसकी नकल करने में कोई फायदा नहीं है, ओ सॉरी कोई हर्ज नहीं है। तो जी यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगेन यही बात कहूंगी कि जो भी पढ़ा उनके सेंटेंसेस बनाएं, जिस तरह ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपके सामने, आप इस तरह अपनी एग्जांपल्स बनाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना ही बातें आपसे आपके साथ क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। वैसे मैं असाइनमेंट जो है यहाँ पे बस आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैं यहाँ पे बता डिटेल से नहीं समझाती, लेकिन आप देख लें सिर्फ। वही चीज है सारी कि आपने क्या कहते हैं नोट्स का 5 सेंटेंसेस ईच स्ट्रक्चर के बनाने हैं, 5 सेंटेंस आपने हर प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के बनाने हैं, प्रोग्रेसिव टेंस के सॉरी, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इन सबके 5-5 सेंटेंस ईच स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमने अभी सारे स्ट्रक्चर पढ़े, व्हाट इज देयर, व्हाट इज द गुड ऑफ, देयर इज नो गुड ऑफ, व्हाट इज द हार्म इन, देयर इज नो हार्म इन, ठीक है। तो इसके आपने क्या कहते हैं 5-5 सबके स्ट्रक्चर बनाना है, सब स्ट्रक्चर के 5-5 सेंटेंस बनाने हैं और नोट्स कॉपी करना है, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि आपको अच्छा समझ आए। और यहाँ पे मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।